क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी ताकतवर फौज जो हाथियों के साथ काबा को मिटाने निकली हो, वह अचानक मिट्टी में कैसे मिल गई? कैसे आसमान से आई छोटी सी चिड़ियों ने एक पूरी सल्तनत को तहस-नहस कर दिया? और क्यों यह वाकया कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया? यही है वह सवाल जिसका जवाब छुपा है सूरह फील की आयतों में। सूरह फील कुरान मजीद की एक छोटी मगर बेहद असरअंदाज सूरत, लेकिन इसका पैगाम बेहद अजीम है। यह सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत, उसकी हिफाजत और उसके घर काबा की अजमत का बयान है। यह वह दौर था जब अरब जहालत में डूबा हुआ था और मक्का एक खामोश लेकिन मुक़द्दस शहर जहां खड़ा था खानाए काबा। मगर फिर एक बादशाह ने इरादा किया कि इस घर को मिटा दिया जाए। यमन का बादशाह अब्रहा, एक ताकतवर हाकिम जो चाहता था कि लोग काबा की बजाय उसके बनाए हुए गिरजाघर की तरफ रुख करें। उसने एक शानदार गिरजा बनवाया, लेकिन अरब के लोग फिर भी मक्का जाते रहे। यह बात अब्रहा के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। उसने कसम खाई कि वह काबा को जड़ से उखाड़ देगा, और फिर उसने एक विशाल लश्कर तैयार किया। हाथी जिनका इस्तेमाल अरब में कभी नहीं हुआ था, और उनमें सबसे बड़ा महमूद नाम का हाथी। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह अल्लाह के घर के खिलाफ एक खुली बगावत। जब यह लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो शहर में खौफ की लहर दौड़ गई। मक्का के लोग बेबस थे। उनके पास न कोई फौज, न कोई ताकत। उनके सरदार अब्दुल मुत्तलिब, एक वकार और यकीन से भरे इंसान, वह अब्रहा के सामने पेश हुए। अब्रहा ने सोचा यह काबा के लिए सिफारिश करेंगे, मगर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे मेरे ऊंट वापस चाहिए। अब्रहा हैरान रह गया। मैं तुम्हारे घर को गिराने आया हूं और तुम्हें ऊंटों की फिक्र है। तब एक ऐसा जुमला कहा गया जो तारीख में अमर हो गया, ऊंट मेरे हैं और काबा का एक मालिक है, वह खुद उसकी हिफाजत करेगा। यह यकीन इंसानी ताकत से कहीं ऊपर था। मक्का के लोग पहाड़ों की तरफ चले गए। शहर खाली हो गया। अब्रहा का लश्कर काबा की तरफ बढ़ा। हाथी को आगे बढ़ाया गया, लेकिन हाथी अचानक बैठ गया। उसे काबा की तरफ मोड़ा जाता, वह बैठ जाता। दूसरी दिशा में मोड़ा जाता, वह दौड़ने लगता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। लश्कर हैरान था, मगर उनका घमंड अब भी बाकी था। और फिर आसमान बदल गया। दूर से छोटे छोटे परिंदों के झुंड नजर आने लगे। हर परिंदा अपनी चोंच और पंजों में छोटे पत्थर लिए हुए। यह आम पत्थर नहीं थे, यह सिजजील के पत्थर थे। जैसे ही ये परिंदे करीब आए, उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हर पत्थर अपने निशाने पर लगता, जिसे लगता वह गिर पड़ता। लश्कर में अफरातफरी मच गई। जिस्म गलने लगे। ताकतवर सिपाही मिट्टी में मिलते गए। यह कोई आम जंग नहीं थी, यह अल्लाह का सीधा अजाब था। कुरान कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या किया? एक पूरी फौज जो अपनी ताकत पर घमंड कर रही थी, चंद परिंदों के जरिए तबाह कर दी गई।
अब्रहा जिन्ना तो बच गया, मगर उसका जिस्म टूट चुका था। वह यमन की तरफ लौटा और रास्ते में दर्दनाक मौत का शिकार हुआ। काबा वैसा ही खड़ा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह अल्लाह की हिफाजत थी, जिसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती।